टीकाराम जूली की जो छवि है उससे डर रहे हैं कि टीकाराम जूली के नाम को दबाओ। अब जितना दबाएंगे उतना नाम ऊपर आएगा। टीकाराम जूली तो दिलों में बसा हुआ है। तो हम भी हमारा नामांकन 27 तारीख को दाखिल करेंगे यहाँ अलवर से। और प्रदेश के अंदर अच्छा माहौल है। और अब की बार रिकॉर्ड मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिकॉर्ड जो है हम बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान के अंदर जीते। तो ये गलत बात है। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में रोने लग गया कि मुझे नीच कह दिया, यही कह के रोने लग गया और वोट मांग रहा है। पता ही नहीं चलता कब रोने लग जाए, कब हंसने लग जाए, कब भाषण देने लग जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर ऐसा तो कम से कम इतना तो नाटक तो नहीं होना चाहिए। जहां जाता है, मेरा तो यहां से पुराना नाता। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हालात और गर्म हो रहे हैं। आज का दिन खासा गर्मा गर्मी रहा। कांग्रेस में कई बड़े नेताओं ने आज ज्वाइन किया और साथ ही पार्टी से चुनाव लड़ने का भी पूरा फाइनल हो चुका है। सीधा जुड़ते हैं उनसे, जानते हैं इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय सबसे हॉट बने हुए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आज का दिन बहुत खास रहा। तो कोटा से गुंजन जी ने ज्वाइन करा, दौसा से नरेश मीणा ने ज्वाइन करा, कई तरह की चीजें रही। क्या पूरी प्लानिंग अभी चल रही है, थोड़ा विस्तार से बताइए। नरेश मीणा जी भी हाड़ौती से ही आते हैं। दोनों लोगों ने वहां से ज्वाइन किया है। सुनील परिहार जी और हमारे फतेह खान जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में बड़े 30-30, 40 हजार वोट उन्होंने लिए थे। उन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। इन लोगों के ज्वाइन करने से पार्टी के अंदर ताकत आएगी, मजबूती आएगी। और ये सब लोग भी जो इश्यूज जो हैं आम आवाम के, राजस्थान की जनता के, इनके हित के लिए उन्होंने वापस पार्टी के अंदर आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। इस समय आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता में एक मामला आया जिसमें टीकाराम जूली के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है आपका, वो ढक दिया गया। समझ में नहीं आया क्यों ढका गया, जबकि मंत्री जो संजय शर्मा है अभी, उनका बोर्ड वैसा ही लगा हुआ है, वो लगा रहा। मीडिया में मामला आया, अचानक प्रशासन के द्वारा वो बोर्ड भी हटा दिया गया, मतलब उस पे जो पेपर लगा था वो भी हटा दिया गया। क्या लगता है ये कोई प्लानिंग से हुआ या क्या लगता है, कैसे हुआ ये? टीकाराम जूली की जो छवि है उससे डर रहे हैं कि टीकाराम जूली के नाम को दबाओ। अब जितना दबाएंगे उतना नाम ऊपर आएगा। टीकाराम जूली तो दिलों में बसा हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये बोर्ड जो है ये कोई प्रचार के बोर्ड नहीं है। इसमें किसी प्रकार का सिंबल नहीं है, किसी प्रकार की कोई वोट की अपील नहीं है, किसी प्रकार से किसी की जो है इंटेंशन गलत नहीं हो सकती है। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि संजय शर्मा का ढका जाए। ये इस प्रकार के बोर्ड तो सबके हैं, पार्षदों के भी हैं, एमएलए के भी हैं, सभापति के भी हैं, चेयरमैन के भी हैं, सबके हैं। तो ये बोर्ड तो एक एड्रेस के लिए है कि ये उनका कार्यालय, ये मकान है, दो ही तो बोर्ड होते हैं। इनसे तो इस प्रकार का कोई आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन वहां होता है जहां आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो और उससे वोट की अपील आपकी जा रही हो। जब ये ऐसा वाकया हुआ तो क्या आपके पास कोई सूचना आई या आपने कोई बात की, मीडिया में मामला आया, कैसे क्या हुआ थोड़ा सा? नहीं, मैंने कोई किसी से बात नहीं की। मीडिया में ही मामला आया था और उसके बाद ही अपने आप ही ढके गए थे, अपने आप ही हटा के गए। राजस्थान की राजनीति अब गरमाने लगी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 26-27 को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन होंगे। ऐसे में आपके ऊपर खासा दारोमदार है। रणनीति बनाने की बात हो या जिस तरह के पाला बदलने की अभी चीजें चल रही हैं, नेता अपनी सुविधा के अनुसार या टिकट के अनुसार कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या क्या चीजें बदलाव मिलेंगे, कब तक दूसरी सूची आएगी, नाम आएंगे और क्या प्लानिंग? देखिए, दूसरी सूची तो हो सकता है आज रात को आ जाए, सुबह तक आ जाए। काफी नाम उसके अंदर क्लियर हो चुके हैं। और दूसरा, क्योंकि चुनाव अब पहले चरण में तब आ ही गया है, कल से नामांकन शुरू हो गए हैं, तो हम भी हमारा नामांकन 27 तारीख को दाखिल करेंगे यहाँ अलवर से। और पूरे प्रदेश के अंदर भी सब लोग मिलके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। गहलोत जी हैं, पायलट साहब हैं, डोटासरा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, बहुल जितेंद्र सिंह जी हैं। तो हम सब लोग मिलके पूरे प्रदेश का एक जो लगभग मोटा मोटी दौरा भी सब लोगों ने किया ही है। और प्रदेश के अंदर अच्छा माहौल है। और अब की बार रिकॉर्ड मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिकॉर्ड जो है हम बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान के अंदर जीते। राजस्थान में सीट जीतेंगे। स्टार प्रचारक कौन कौन से आएंगे राजस्थान में, किस तरह की आगे की ओर रहेंगी? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा और कौन खास रहने वाला है? देखिए, जो भी हमारे सीनियर लीडरशिप है,
दिल्ली के अंदर है या अन्य प्रदेशों के अंदर है, उनमें स्टार कैंपेनर जो है, प्रचारक जो है वो कब बनाए से जाएंगे। सभाएं शुरू हो जाएंगी या कार्यक्रम शुरू हो अभी जाएंगे? मैं समझता हूँ अभी 1 सप्ताह का टाइम तो लगेगा, और नामांकन में ये लोग आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे स्टार प्रचारक आने शुरू होंगे। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि हमें शक्तियों से लड़ना है। उसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आने लगी भाजपा की तरफ से। मोदी जी ने बोला, अब तमाम और नेता बोलने लगे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा या ये गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं? पहले तो मैं तो ये कहूंगा, जो राहुल गांधी जी ने बोला है उसको सुन लो कि कहा क्या है। इतना बड़ा आडंबर रचना, और मैं समझता हूं राजनीति में इससे पहले तो किसी ने किया नहीं होगा। ऐसी उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता कि आदमी अगला क्या कह रहा है, वो शब्द किसके लिए बोल रहा है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और उसकी हम क्या व्याख्या निकाल लें। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि जो शक्ति मोदी जी जिस शक्ति से लड़ रहे हैं, जैसे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, रोजाना आज फिर हमारे खाते सील कर दिए, वो उन चीजों से कह रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं हमारी जो बहनें हैं, शक्ति हैं, उनके लिए कह रहे हैं। तो ये गलत बात है। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में रोने लग गया कि मुझे नीच कह दिया, यही यही कह के रोने लग गया, और वोट मांग रहा है। पता ही नहीं चलता कब रोने लग जाए, कब हंसने लग जाए, कब भाषण देने लग जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर ऐसा तो कम से कम इतना तो नाटक तो नहीं होना चाहिए। जहां जाता है, मेरा तो यहां से पुराना नाता है, जहां चाहिए नाता ही नहीं रहा हो। आज तक जहां पढ़े हैं वो उनकी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाई, जहां चाय बेची है वो चाय की वो स्टेशन नहीं मिल पाया, जहां का नाम ले रहे हैं वहां स्टेशन ही नहीं था उस साल में। अमेरिका जाते हैं तो मेरा अमेरिका से रिश्ता था, नेपाल जाते हैं तो मेरा नेपाल से रिश्ता था, टीचर के प्रोग्राम जाते हैं तो मैं मास्टर बनना चाहता था, मेरी भारत इच्छा थी लेकिन बन नहीं पाया। डॉक्टरों के जाते हैं तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। सेना के प्रोग्राम में जाते हैं तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सेना की सेवा करूं लेकिन बन नहीं पाया। तो इस प्रकार का जो मैं समझता हूं एक प्रकार से नाटक, फ्रॉड जनता को लगने लग गया, महसूस होने लग गया कि ये जो जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं। एक अंतिम सवाल, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी अब भगवान राम की चर्चा होने लगी है, उनके जयकारे होने लगे हैं। तो क्या ये सही है कि राम की चर्चा करें या भाजपा करे, या केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है ये? ये सब जानते हैं। मेरा नाम टीकाराम है।